दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और इस चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार काफ़ी असहज हो चुकी है ना। वो एक तरीके से बैक फुट पर है और उसी का यह नतीजा है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और उन पर क्रूरता बरत रहे हैं। और उसी में से एक हथकंडा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको ब्लॉक करना है। कई सारे किसान नेताओं का अकाउंट्स को ब्लॉक करने का, उनके पोस्ट्स को ब्लॉक करने का, इस तरीके के हथकंडे नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। और इस चीज़ के लिए इन्होंने खुले तौर पर जो ट्विटर इंडिया है, ट्विटर जो है उसको, जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं ट्विटर ही बोलता हूँ जनरली, तो ट्विटर को इन्होंने एक निर्देश नहीं कहेंगे, है ना, एक तरीके से धमकी दिया है कि आप जो है इन पोस्ट को और इन अकाउंट्स को जो कि किसान आंदोलन से संबंधित है उनको आप ब्लॉक कर दीजिए। और मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि हम ये जो धमकी दे रहे हैं ट्विटर को, ट्विटर वाले हमारे इस धमकी का पोल खोल कर देंगे। लेकिन वो तो ट्विटर है भैया, वो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया थोड़े जो कि मोदी जी के सामने दुम हिलाते हुए चल रहा है। उसने मोदी जी के इस धमकी भरे आदेश को खोल कर रख दिया पूरी दुनिया के सामने और नरेंद्र मोदी की एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात पीट गई, इनकी बेइज्जती हो गई। और लोग अब ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको नरेंद्र मोदी कुचलने का काम कर रहे हैं। ट्विटर ने जो चीज़ें जारी की है, और ट्विटर का अकाउंट है ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स, उसी ने इस पूरा 3-4 पैराग्राफ का ये पूरा एक लेटर टाइप का है जिसको कि उन लोगों ने पब्लिक किया है। और 8 मिलियन, एक दिन में 8 मिलियन लोगों ने इसको अभी तक देख लिया है। ये अंग्रेज़ी में पूरा है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने उसका पैराग्राफ को रखूँगा। फिर इसके बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताऊँगा जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्विटर ने क्या खुलासा किया है नरेंद्र मोदी के आदेशों का। ट्विटर ने कहा है कि भारत सरकार के कार्यकारी आदेश जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि ट्विटर को आदेश दिया गया है कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंट और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। अगर ट्विटर ऐसा नहीं करता है तो उसको दंड भी दिया जा सकता है। और दंड कैसा होगा? वो दंड आपको फाइन भी लगाया जा सकता है और नहीं तो आपको जेल में भी डाला जा सकता है। भारत सरकार के आदेश के अनुसार हम इन अकाउंट्स और पोस्ट को विदहोल्ड कर देंगे, है ना, मतलब उसको ब्लॉक कर देंगे। टेम्पररी है, मेरे ख्याल से परमानेंट नहीं है। लेकिन ये सिर्फ भारत में होगा, यानी कि भारत के बाहर जो दूसरे देश हैं वहाँ पर ये अकाउंट एक्टिव रहेंगे, इनके पोस्ट एक्टिव रहेंगे, उन अकाउंट्स को देखा जा सकता है और उन पोस्ट को भी लोग देख सकते हैं। सिर्फ इंडिया में लोग उसको नहीं देख सकते हैं। आगे क्या कहा गया है कि ट्विटर ने यह साफ कर दिया है कि हम इस तरह के एक्शंस के खिलाफ हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को हम लोग तवज्जो देने वाले हैं, तरजीह देने वाले हैं। ट्विटर ने साफ कर दिया है, क्लियर कट, कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम इन अकाउंट्स को ब्लॉक करें या इनके पोस्ट को ब्लॉक करें। लेकिन भारत सरकार चूँकि हमारे ऊपर इस तरीके का दबाव बना रही है, इसलिए हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। वरना हम चाहते हैं कि इन पोस्ट का, इन जो अकाउंट्स है उनको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है और वो पोस्ट एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन मजबूरन हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अकाउंट ब्लॉक करने के भारत सरकार के इस आदेश के खिलाफ हमने एक रीट भी दाखिल कर दिया है ना। ट्विटर ने एक रीट भी दाखिल किया है, उस पर अभी सुनवाई होगा, फिर उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। और ट्विटर ने भी कहा है कि हम अपने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है जिन भी लोगों के अकाउंट को ब्लॉक किया गया है उसको हमने सूचित भी कर दिया है। कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस के वजह से हम भारत सरकार के उस कार्यकारी आदेश को पब्लिक नहीं कर सकते एज इट इज़। जिस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं उसको एज इट इज़ हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसके बारे में लोगों को सूचित करना ज़रूरी है। ये पब्लिक डोमेन में इस बात को लाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। ये ट्विटर का ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का पूरा ये एक तरीके से लेटर था जो कि जारी किया। और एक दिन में सिर्फ एक दिन में इस पोस्ट को दुनिया भर में 8 मिलियन लोगों ने देखा है।
सोचिए कि भारत सरकार की, जिसके कि जो गोदी मीडिया के लोग हैं दुनिया में नरेंद्र मोदी के डंका पिटवाते हैं, इस चीज़ को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में क्या थॉट्स चल रहे होंगे हैं, क्या वहाँ पर चीज़ें लोग सोच रहे होंगे हिंदुस्तान की सरकार को लेकर के। ये हकीकत है जो कि देश की गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। अब जो है मैं कुछ फैक्ट्स आपके पास रखना चाहता हूँ, और सबसे पहले बीबीसी का एक रिपोर्ट है जिसमें कि कुछ अकाउंट्स की जानकारी दी गई है जिसको कि नरेंद्र मोदी ने ब्लॉक करवाया है, जो कि एक किसान आंदोलन से संबंधित है। इसमें कई सारे 10-12 अकाउंट्स है। अगर मैं उसमें से कुछ बताऊं तो किसान नेता सरवर सिंह पंढेर है, इसके बाद रमनदीप सिंह है, सुरजीत सिंह फूल है, हरपाल सिंह है, पत्रकार एक हैं संदीप सिंह उनका है, पत्रकार एक हैं मनदीप पुनिया उनका भी ब्लॉक किया गया है। एक गांव सवेरा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि इन चीज़ों को बहुत ही सक्रियता के साथ कवर कर रहा था और लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा था, उसको भी नरेंद्र मोदी ने ब्लॉक करवा दिया है। इसके अलावा आपको पता है हंसराज मीणा जो कि ट्राइबल आर्मी के संस्थापक हैं, ट्राइबल आर्मी ग्रुप चलाते हैं, उसको भी इन्होंने ब्लॉक करवा दिया है। पत्रकार रतन धालीवाल हैं, उसका भी ब्लॉक करवा दिया। और सिर्फ हंसराज मीणा का ही नहीं बल्कि इनका जो ट्राइबल आर्मी है, जो संगठन है ट्राइबल आर्मी, जो कि देश के जो ट्राइबल्स हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है, तो उस ट्राइबल आर्मी के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक नरेंद्र मोदी ने करवा दिया है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि किसान आंदोलन से संबंधित हैं, उन सभी अकाउंट्स को मोदी जी ने ब्लॉक करवा दिया है ताकि वो बातें जो हैं, देखिए सीधी सी फंडा सीधा सा है कि गोदी मीडिया के चैनल्स इस चीज़ को तो दिखाएंगे नहीं, है ना। तो वैसी स्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ें जो वो निकल करके छन छन करके बाहर आ जाती हैं, पब्लिक तक पहुंच जाती है। तो नरेंद्र मोदी का ये सोच है कि गोदी मीडिया तो अपनी मुट्ठी में है ही, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर भी मैं लगाम लगा देता हूँ तो किसान आंदोलन से संबंधित या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, वो खबर दब जाएगी, वो पब्लिक तक नहीं जाएगी। ये मंशा है। अब एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि इंटरनेट शटडाउन ये एक वेबसाइट है जो कि हिंदुस्तान में इंटरनेट बंद होने पर नज़र रखती है, और इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें कि इसने कुछ चीज़ें कही है कि कई 2-3 फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 में अभी तक, सोचिए कि अभी 2024 का ये फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी अभी बीता भी नहीं है, लेकिन 2024 में अभी तक जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में लगभग 17 बार देश के अंदर इंटरनेट बंद हुआ है। इसके बाद क्या कहता है कि 2013 से लगभग, है ना, 2013 से भारत में अभी तक कुल मिलाकर के 805 बार इंटरनेट को बंद किया गया है। आपको पता है कि 2014 के मई में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, ये आंकड़ा 2013 का है, ठीक है। अब इसमें भी अगर राज्यवार तरीके से इन लोगों ने जो बताया है कि सबसे अधिक इंटरनेट बंद कहाँ किया गया, उसमें देखिए नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है, जो जहाँ पर कि 433 बार इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। इसके बाद राजस्थान है जहाँ पर कि 100 बार, इसके बाद मणिपुर है जहाँ पर कि 45 बार, हरियाणा है जहाँ पर कि 37 बार, उत्तर प्रदेश है जहाँ पर कि 33 बार, और बिहार है जहाँ पर कि 21 बार इंटरनेट सेवा को बंद करा दिया गया है अभी तक, पिछले 10-11 सालों के अंतराल में। अगर अवधि की बात किया जाए, ठीक है, कि कितनी अवधि के लिए, तो उस मामले में सबसे टॉप पर है कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर 552 दिनों तक, आप कल्पना कीजिए कि 552 दिनों तक इंटरनेट वहाँ पर बंद किया गया है इस दौरान में। दूसरे नंबर पर मणिपुर है जहाँ पर कि 200 दिनों तक इंटरनेट को बंद करके रखा गया है। ये इंडिया का डेटा है। अब अगर मैं इंटरनेशनली बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वेबसाइट है एक्सेस नाउ करके, वो इस तरह के इंटरनेट प्रतिबंध पर नज़र रखती है जैसे कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन रखती है। इसका ये कहना है कि सिर्फ 2022 में, है ना, ये 2024 चल रहा है, सिर्फ 2022 के अंदर जो है भारत में 84 बार इंटरनेट बंद हुआ है। सिर्फ 2022 के 1 साल का सिर्फ इसने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, और ये जो है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे मैक्सिमम है। मतलब इतना इंटरनेट बंद पूरे दुनिया में कहीं नहीं किया गया है। संदेश क्या है, मैसेज क्या है?
इंटरनेट जो है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है आज के डेट में। और इंटरनेट की ताकत है कि उसने पूरी दुनिया को, है ना, कहता है ना कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और इंटरनेट के माध्यम से आप एक कोने में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति को आप भेज सकते हैं, लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने उस चीज़ के ऊपर लगाम लगाने का काम किया है। मोदी मीडिया तो इनके ऑलरेडी कब्जे में है ही, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब चीज़ों को भी ये धीरे धीरे है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे अगेंस्ट में या हमारे खिलाफ या हमारे से कोई प्रश्न नहीं पूछ सके। मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि इस वक्त जो है दुनिया में कई ऐसे देश हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि पोलैंड है, फ्रांस है, जहाँ पर कि किसान अपने अधिकारों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के सरकारों से अपने डिमांड्स मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें जो हैं वो किसानों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं कर रही हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान की सरकार है जो कि देश के किसानों पर ही ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये चीन और पाकिस्तान के हमारे दुश्मन हों, जो कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ, है ना, किसान नेता ने तो आरोप लगाया था कि हम लोग बैठ करके भारत सरकार के मंत्रियों से बात कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ वार्ता कर रहे हैं, सरकार वार्ता करने के लिए भेज रही है, और दूसरे तरफ हमारे ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या मानसिकता दिखाता है, क्या सोच दिखाता है ये नरेंद्र मोदी का। ये हकीकत है इस देश के अंदर कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, उस चीज़ को नरेंद्र मोदी भरसक ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको दबा दिया जाए। कोई भी ऐसा आवाज़ नहीं उठना चाहिए जो कि हमसे प्रश्न कर सके, जो कि हमारे काम करने के तरीक़ों पर सवाल खड़ा कर सके। तो यही है फ़िलहाल इस वीडियो के लिए। और आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ों को लेकर के, ज़रूर हमसे कमेंट में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।